समय में लड़की विदा होती थी तो उसको सीख देते थे। आज के जमाने में लड़की विदा होती तो उसको सिल्लक देते हैं। क्या देते हैं? सिलक। बेटी से कहते हैं अटैची में मैंने 5000 रुपए रख दिए। सिल्लक। पहले सीख देते थे, अब सिल्लक देते और सीख देते। पार्वती मैया को कह रही है, पहले होता था जब बेटी विदा होती थी तो गांव की जो सौभाग्यवती माताएं होती थी, अपने परिवार की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी, बेटी को सीख देती थी, बेटा घर में ऐसे रहना, बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा करना। आज के जमाने में तो माँ बेटी को एक ही सीख देती है, जितना बने उतना काम करना, और घर में और भी तो लेके सब कर लेंगे, तू तो बना लिया कर अपना, जितना तेरे से बने उतना बनाओ, और अपने बच्चों को चिमटा घोड़ के कमरे में ले जाओ और चुपचाप खा जा। बस बेटी सीख कहा, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। क्या बोल रही हैं? बोलो जम के बोलो। बेटी ससुराल में रहियो तू, आवाज नहीं है, जरा जम के बोलो। चांद बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बोलो हीरा दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन। बेटी ससुराल में हीरे और पन्ने की दुकान बंद कर देना। पान की दुकान नहीं बोली, क्यों? क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है, हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी हुई होती है। इसलिए हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू। और कितना सुंदर कहा, सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। सास ससुर जागे उससे पहले तुम जगो। बहुत ध्यान देना। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं हमारे पहले बहू नहीं जगती। निवेदन है, अब तुम बूढ़ी हो गई तो मेरे को नींद नहीं आएगी, पर वो तो अभी युवान अवस्था की, उन्हें सुना ठीक है, थोड़ा लेट अबेर हो जाए चल जाए, पर रोज नहीं। सास ससुर जो पहले जागे तुम पहले जग जइयो। कहा सास ससुर जागे उससे पहले बहू को जगना चाहिए। बहू पर आज के जमाने में बहू कब जगती है? जब बच्चों को स्कूल भेजना हो उसके आधा घंटा पहले, और जब वो धाड़ती है, उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया, ट्रेन आने वाली, जल्दी कर, अभी ऑटो आने वाला है, जल्दी कर, गाड़ी आ जाएगी, जल्दी, बैग कहाँ है, टिफिन कहाँ है, बोतल कहाँ है? अरे ये सब ढूंढ के तू रात को ही रख देती है तो सुबह से चिल्लाना नहीं पड़ता। इतने में बेचारी सास उठ के आ जाती। सास कहती बेटा एक काम कर, तू छोरे को तैयार कर ले, मैं टिफिन बना लूंगी, क्योंकि ये तो चाहती थी डोकरी उठी। ऐसी चिल्लाए जब तक वो छोरा स्कूल की बेन में बैठ के नहीं चले जाए, तब तक घर में तांडव है तब तक। और छोरा भी स्कूल जाता है, जब गाड़ी में बैठ के हाथ हिला के जाता, अच्छा है 5 बजे तक की छुट्टी हुई। और अगर सास इतना कह दे बेटा इतनी लेट उठी, बच्चे को परेशानी होती, थोड़ा जल्दी उठ जा, तो बहू का मुंह भगोना हो गया। अब सुबह से दोपहर तक ऐसी तबेला जैसा मुंह लेके घूम रही। पति ने पूछा चाय पी, तो तुझे हुआ क्या? बस इतनी जल्दी जगो तो भी तुम्हारी मम्मी के ताने सुनो। इसलिए बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है, क्या किसको रोइए, सुबह के टाइम और चाहता बोलो ही मत। ये छोरा को मोगरी से कूटे चाहे कहीं नहीं करे। सुबह के टाइम जब ये स्कूल जाने का टाइम होना तो कानों में हेडफोन लगा के भजन सुनो, श्रीमन नारायण नारायण हरि। भजन तुम बोलोगी उसको बुरा लगेगा तो बोलो ही मत, बोलो। और तुम बोली उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगा तो ये मुंह डालेगी तबेले जैसा, तो वो भेरू को बुरा लग जाएगा, सिंदूर वाले उसको। तुम क्यों बोलो? चुप रही, मौन।
बुढ़ापे में कितनी बड़ी सुपारी ले लो, इतनी बड़ी सुपारी, कुछ भी बोलने से पहले बस वो उसको मुंह में रख लो। तो कितना भी गुस्सा है तो सुपारी को कतरा लो, पर मुंडे से मत बोलो, सुपारी काट मुंह से कर। क्योंकि तुम बोलोगी वो नहीं सुनेगी तो बुरा किसको लगेगा। बोलो, जम के बोलो, तुम्हें लगेगा। इसलिए बोलो ही मत ही ना। तुम तो बढ़िया चकाचक घी की रोटी खाओ, खूब दाल ने, पनीर ने, सब्जी ने, लोटी सब बोलो। बहुत ध्यान देना, पहले के समय में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासुओं को डराना हो तो कहते बहू बेचारी खाती खाती रह जाए, कहां से अब आई तो गई अभी पर ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। फिर याद रखना, दोनों बुरे नहीं है, बस दोनों में जो समाजस नहीं बैठ पा रहा है बुद्धि का, जो समाजस नहीं बैठ पा रहा है एक अहंकार का, जो समाजस नहीं बैठ पा रहा है एक अभिमतता का, एक समाजस नहीं बैठ पा रहा उम्र का, वो नहीं मिलने दे रहा। नहीं तो ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है। बहू ढेर अरमान लेकर आती है कि मेरी सास ऐसी होगी, मैं उनको मम्मी की तरह पापा की तरह रखूंगी। सास भी सोचती मैं बहू की तरह, पर वो समाजस नहीं बैठ रहा, उसे बिठाना। मेरा तो बहुओं से भी निवेदन है, सास अगर गुस्से में रहे तो तुम्हारे से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा के एक आंख से ऐसी चली जाए सास के सामने। सास भी सोचेगी अरे वो पगली, एक काजल तो लगा के, सास को भी हंसी आए। प्रसन्न, धन किसी काम का नहीं है, वाणी पर मिठास और चेहरे पर प्रसन्नता हो। तो बेटी, अरे बोलो तो ससुराल में रहियो तो। अगला कहा सास ससुर जो भोजन पइए नित नित भोजन। अगर वो भोजन कर रहे हो तो तुम प्रेम से पवाओ। घर में कोई अतिथि आए उसको प्रेम से खिलाइए, भाव से खिलाओ, भक्ति से। भीष्म गीता में लिखा है 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितने तरह का भोजन? 4। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता। कौन सा भोजन? जो ठोकर लग गई थाली में, उन नाली में पड़े कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को तुम जिम रहे हो उस थाली को कोई लांग कर चले गया, वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। उस दिन तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी अगर भोजन की थाली में बाल गिरा हुआ है और जो व्यक्ति खा रहा है तो उसको पैसा नहीं आएगा दिन भर में। तुम करके देखना, दरिद्रता का भाव होता है। और चौथे नंबर का भोजन, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी दोनों भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता। पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य है। इसलिए शास्त्र कहता है पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद हो जाता है। और कई कई माताओं का नियम है कि साथ में जीमते हैं तो उनसे निवेदन है 2 थाली लगाओ, दोनों साथ में बैठकर खाओ, और एक थाली में दोनों भोजन मत करो। अच्छा, कई कई के लोग कहते हैं कि इससे प्रेम बढ़ता है। आग लगावत प्रेम कहां गया? प्रेम केवल भोजन करने से नहीं बढ़ता। आग लगा प्रेम। राधा और कृष्ण ने कौन सी एक थाली में भोजन किया था? अरे उठाइए, तो भी तो प्रेम रहा। नारायण और लक्ष्मी ने कब एक थाली में भोजन किया तो भी तो प्रेम रहा। शिव और पार्वती ने कौन एक थाली में भोजन करा तो भी तो प्रेम रहा। क्या करे उसे प्रेम? नहीं, वो दिखावा है जो लोगों को भ्रांतियों में जियाया जा रहा है। वो दिखावा नहीं हो, दिखावा नहीं चाहिए। प्रेम में दिखावा बिल्कुल काम नहीं करता। बहुत ध्यान दीजिए, प्रेम में दिखावा नहीं चाहिए। क्या करें इसे दिखावे का? महाराज 4 तरह का भोजन बेकार है। दोनों एक साथ जीमते हो? महाराज जी हम तो अभी तक एक ही थाली में जीमते थे। कथा सुनिए, 2 थाली। वो कहे कि 2 थाली क्यों लगे? मैं आपके साथ में तो बैठी हूँ, साथ में तो जीम रही हूँ। गलत क्या? 2 थाली, 2 थाली लगी, दोनों प्रेम की वाणी। ज्यादा हो तो अपने भोजन का आदान प्रदान कर। आधा भोजन हो, थाली खसका लो इधर की उधर, कौन मना कर? पर दिखावा ना।
दिखावा नहीं चाहिए। महाराज भीष्म गीता कह रहे हैं, भोजन की बड़ी परिभाषा है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली हो जाओगे। निर्मलता गौ माता के दूध से। अब पार्वती मैया विदा हो रही है, नयन जल भरा, क्या ना दे बाप अपनी बेटी की विदाई में। यहाँ इतनी बेटियां बैठी हुई हैं, आपके पापा ने, आपके पिता ने आपकी विदाई में क्या नहीं दिया होगा साहब। उसकी औकात भी नहीं होगी, हैसियत भी नहीं होगी, तो भी बहुत दिया होगा जो बन सकता।